नमस्कार, मैं जोगेंद्र कथुरिया। बेबाक तीखे बोल चैनल की टीम आज पहुंच चुकी है बड़ौदा विधानसभा के मदीना गांव में और अभी मदीना गांव में जनसभा को संबोधित कर यहां पर चाय के कार्यक्रम में रुके हुए हैं राजकुमार सैनी जी, जो किसी परिचय का मोहताज नहीं है। यहां पर बड़ौदा की रण में अपनी उपस्थिति दर्ज करवा रहे हैं, मजबूती से अपनी उपस्थिति दर्ज करवा रहे हैं। आइए जानते हैं इनका चुनाव प्रचार कैसा चल रहा है और चुनाव माहौल कैसा दिख रहा है। नमस्कार जी। देखिए, मैं जिन लोगों की जुबान या जिन लोगों के हक के लिए लड़ाई लड़ रहा हूँ वो सोर्सलेस लोग हैं। हमें सब कुछ ये सोर्सलेस लोगों के लिए जो भी करना है, अपने लोगों के उत्थान के लिए हम दिन और रात एक किए हुए हैं। यदि ये लोग जगे तो इन लोगों के ये बड़े बड़े काफिले धूल चाटते रह जाएंगे, और अगर इनको खरीद फरोख्त कर लिया किसी ने तो फिर मैं कह सकता हूँ समाज में क्रांति लाना अब धन बल के तन बल के लोगों के सामने बहुत मुश्किल है, क्योंकि अब लोग इतने सत्ताधारी लोग इतने संपन्न हो चुके हैं कि उनको धन बल से मात नहीं दी जाती। एक बात बताओ जी, आप लगातार गांवों में जनसभाएं कर रहे हैं, किस तरह का जन समर्थन आपको मिल रहा है और आप मुकाबले में अपने आप को कहाँ मानते हैं? मैं यहाँ लड़ाई जीतने के लिए लड़ रहा हूँ, ना कि कोई नौटंकी करने के लिए। हमारे देश में बहुत बड़े बड़े बदलाव हैं, लोगों को पता भी नहीं लगा कि हवाएं रह गई और लोग जो है ना नीचे से ज़मीन निकल गई। यही पोजीशन इस वक्त हल्का बड़ौदा की है कि जिसके बीच में हम लड़ाई लड़ रहे हैं दोनों बड़ी बड़ी पार्टियों की। हवा जो है ना हवा ही रहेगी। एक जी, मैं हल्के में जाता हूँ तो हल्के में एक मतलब जैसे देसी अंदाज में लोग कह दे हैं ना जी, राजकुमार सैनी बीजेपी के जोड़ा में बैठ गया, यो बीजेपी ना हरा के छोड़ देगा, तो ईसा की मैं बात मानो जी आप? ये तो बीजेपी वाले और कांग्रेस वाले एक दूसरे के ऊपर आरोप लगाते रहते हैं राजकुमार सैनी को लेकर। एक कहता है राजकुमार सैनी उड़ाने पैसे दे के खड़ा कर रखा, दूसरी पार्टी कहती है कि जाट निकल जाएगा, भाइयों इकट्ठे हो जाओ। अरे हम दलित और पिछड़े 75% लोग हैं, इकट्ठे होना तो पंडित जी हो महाराज, आप 5% तो हमारे साथ इकट्ठे हो जाओ। अगर आपको जाटों से नफरत है, हमें तो किसी जाति से नफरत है नहीं, लेकिन लोगों को हिंदू मुसलमान का भय दिखाते हैं, कहीं जाट का भय दिखाते हैं। ये लोग हर शतरंज के ऊपर दो मुँहे सांप हैं बीजेपी वाले। हरियाणा के बड़ौदा में जाते हैं तो योगेश्वर की वोट मांगे, जब गुहाना में वोट मांगने की बात थी तो जा करके वहाँ तीर्थ राणा की वोट मांगते थे। यहाँ कहते थे जाट न जीते, वहाँ कहते थे जाट जिता दो। इसी तरह भिवानी के अंदर कहते थे जाट न जीत जाए, जाट जीतना, और हिसार में जाट जीतना, और जब आते हैं सिरसा यहाँ सोनीपत में तो यहाँ कौशिक को जिताओ, जाट नहीं जीतना चाहिए। ये दोगली पॉलिसी सिर्फ बीजेपी वाले और कांग्रेस वाले एक दूसरे पर आरोप मिथ्यारोप लगा रहे हैं। इनकी धुलाई करूंगा कैडी जी। एक अंतिम सवाल पूछूंगा, कल कृष्ण बेदी जी आए हुए थे, आपके कति पड़ोसी हैं, वो कह रहे थे जी राजकुमार सैनी जी ने मतलब सदा ही मतलब जाटों के साथ मिलकर काम कराया। पहले बंसीलाल के साथ मिलकर कराया, फिर चौटाला के साथ मिलकर कराया, फिर हुड्डा के साथ मिलकर कराया, और फिर लास्ट में अब मनोहर लाल के साथ मिलकर कराया, और फिर उन्हीं को गाली देते हैं। वो कृष्ण बेदी जी ने कहा है, मैंने नहीं कहा। कृष्ण बेदी जी ने एक ऑफिशियल इंटरव्यू दिया है मेरे एक पत्रकार साथी को, तो मैं उस इंटरव्यू को सुन रहा था, मैंने उस इंटरव्यू में सुना। वो कह रहे हैं इनका यहाँ कोई जनाधार नहीं है, यहाँ तो लड़ाई भाजपा की और कांग्रेस की है। आप उन पर क्या टिप्पणी करना चाहोगे? ये तड़वे चाटू नेता तो देश के अंदर बहुत हैं। जब पूरा प्रदेश जल गया, इन ऐसे से लबड़गट्टियांगी जो है ना जुबान नहीं खुल सकी। जब इनके समाज के लोग भी कत्ल हुए, ये लोग कहीं जो है ना मूक दर्शक बने तमाशा देख रहे थे। ये लड़ाई कभी जाट की बात करेंगे, कभी ऊपरली बात करेंगे, कभी ब्राह्मण की बात करेंगे। मेरी लड़ाई जाट से, ना ब्राह्मण से, ना जात से, ना पात से। मेरी लड़ाई है जो वर्ग
5 वर्गों पे सारी पार्टियां भाषण देती हैं, किसानों पे, मजदूरों पे, दलितों पे, पिछड़ों पे। और या महिला सुरक्षा में महिलाओं का हाल ये है 365 दिन बिना एक भी छुट्टी किए 18 घंटे काम करती हैं, फिर भी पुरुष समाज प्रधान समाज में ठोकरें खाती हैं। ऐसे ही शासक वर्ग दलित और पिछड़े का भाषण दे देकर ठोकरें मार के इनको फुटबॉल बनाता है। ऐसे ही किसान जिस पे सारे और मजदूर जिस पे सारी पार्टियां भाषण देती हैं, एक्चुअल में 20 किले तक का किसान भी आज जो है ना उसकी फर्दें लाल हुई पड़ी हैं कर्जे से। और मजदूर के घर पे अगर 4 दिन दिहाड़ी न लगे तो 1 साल तक बैलेंस सही नहीं आता। अगर बीमार पड़ गया फिर तो आएगा ही आएगा नहीं। वैसा ये है कि मजदूर इतनी बड़ी बड़ी हाट हवेलियाँ, सड़कें, बिल्डिंगां, फैक्ट्रियाँ चलाता है, लेकिन खुद उसका पेट भूखा है। भाषण से कुछ नहीं होना। मैं देश के सिस्टम को दिखाने के लिए इस सीट से जीत करके विधानसभा में अगर पहुंचा तो मैं दिखाऊंगा लोगों को कि भाई बता दे हुड्डा जी, चौटाला जी, खट्टर साहब, तुमने दलितों पिछड़ों को कितनी नौकरी दी। ये नौकरी मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि आज 10% जो यहाँ पर शासक वर्ग रहा हरियाणा में, उसके पास ये 50% नौकरी है, 28% ये, और 69,000 लोगों ने जात छुपा ली। जब हाई कोर्ट ने कहा डिसमिस करो तो सारे वही निकले। 57% नौकरी और 52% लोगों के पास सिर्फ 11% नौकरी। ये देख लें, 52% लोगों के पास हिस्सा 12 और 10% लोगों के पास हिस्सा 50 और 55। इस भेदभाव को मिटाने के लिए हम ये लड़ाई लड़ रहे हैं जी। बात बड़ौदा की, आप अपना मुकाबला किससे मानते हो यहाँ पर? हमारा कोई भी मुकाबला किसी से नहीं है। हमारा मुकाबला थोड़ा बहुत अगर जो है तो वो कांग्रेस से है। बीजेपी को तो लोग वोट पाना ही चाह रहे, इसकी तो होगी जमानत जब्त। लेकिन मेरा ये मानना है कि कांग्रेस में समाज के 40-45 हज़ार वोट जाटों के हैं। वो जो है ना इकट्ठे होकर के वोट कर देते हैं कि राजनीतिक सुदृढ़ लोग हैं, और 2 वोट जो है ना जोड़ भी लेते हैं। तो उन लोगों की हाल ये है कि वो लोग अपने IQ के हिसाब से, लेकिन पता लग जाएगा जजमान बाल कितने बड़े बड़े हैं। चलो, अभी हम बात कर रहे थे बड़ौदा के रण में कूदे राजकुमार सैनी जी, जो 2 बार मंत्री रह चुके हैं, सांसद रह चुके हैं, और अब बड़ौदा में अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। मैं बेबाक तीखे बोल चैनल के लिए जोगेंद्र कथूरिया। हर खबर और नई वीडियोस देखने के लिए फेसबुक पर लाइक, इंस्टा पर फॉलो और यूट्यूब पर करें सब्सक्राइब।